विवेक, आर्थिक सर्वेक्षण के बाद बाजार का सकारात्मक रहना आपको क्या दर्शाता है? क्या बाजार अब थोड़ा कुछ बजट से बेहतर उम्मीदें लगा रहा है या बजट से पहले जो लगातार हम एक निराशा जैसा माहौल देख रहे थे और उसमें दोनों ही फैक्टर शामिल थे कि यहाँ बजट को लेकर के बहुत कुछ बढ़ चढ़ के आशाएं नहीं जग पा रही थी और दूसरे वैश्विक माहौल ख़राब था। तो इन दोनों के बीच में जो हमें पिछले कुछ दिनों के दौरान एक कमज़ोरी का एक मिजाज दिखा है बाज़ार में, क्या अगले दिन के लिए कुछ बेहतर उम्मीदें की जाएं? जब बजट के भाषण की प्रतीक्षा हो रही होगी उस समय बाजार कैसा खुलता हुआ दिख रहा है आपको? विवेक, बजट के समय जब बाजार खुलेगा उस समय सोमवार को कैसी शुरुआत आप देख रहे हैं? राजीव जी, गुड इवनिंग। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा, आज जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया उसको देख ऐसा लग रहा है कि बजट से उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा भी कुछ पॉजिटिव निकल आता है तो मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। जी, जो ग्रोथ रेट की बात कही गई है आर्थिक सर्वेक्षण में, उसको लेकर के क्या बाजार मोटे तौर पे मान के चल रहा है कि हाँ ठीक है, इस समय यही व्यावहारिक लक्ष्य हैं और इससे बहुत ज़्यादा ऊपर की बातें अभी नहीं सोची जा सकती? देखिए, ग्रोथ रेट जैसे जैसे इकोनॉमी रिवाइव करेगी मुझे लगता है कि वो विद द टाइम रिवाइज किए जाएंगे। अभी ओवरऑल आप ग्लोबल इकोनॉमी की सिचुएशन देखते हैं और जिस तरह से क्योरिंग का काम चल रहा है पीएसयू बैंक्स के अंदर, तो उसके चलते थोड़ा सा डाउनग्रेड किया गया है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होगी तो उनको अपग्रेड भी किया जाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर जो आप लक्ष्य थोड़ा सा लिमिटेड रखते हैं तो उससे एक्सपेक्टेशन भी लिमिटेड रहेगी और वो ओवरऑल मार्केट के लिए काफ़ी बेहतर रह सकता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो निकल कर आया है, मुझे लगता है कि शायद एक्सपेक्टेशन बाजार को काफ़ी कम है और इसीलिए थोड़ा भी पॉजिटिव कुछ निकल कर आएगा तो इट विल बी वेरी गुड फॉर द मार्केट्स। जी, बजट में सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान रहता है कि टैक्स को लेकर के, आयकर को लेकर के क्या होगा, और यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण ने लोगों को, आम लोगों को निराश करने वाली एक बात कही कि इनकम टैक्स छूट सीमा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कॉर्पोरेट्स को दे दीजिए छूट, थोड़ी ज़्यादा है उनके लिए, जो ब्याज उनके लिए जो आयकर की दर है वो घटा दीजिए अभी, लेकिन वैसे इंडिविजुअल इनकम टैक्स में घटाने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ हद तक जो एक मध्यम वर्ग है उसके लिए झटका है। डेफिनेटली राजीव जी कह सकते हैं। देखिए, 7th पे कमीशन आने वाला है और उसके बाद काफ़ी अच्छा इजाफा देखा जाएगा सैलरीज में, जो मध्यम वर्ग है और लोअर वर्ग है उसमें, और उसके चलते प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी उसे मैच करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इट विल बी गुड साइन। और गवर्नमेंट अगर टैक्स कम नहीं कर रही है तो अगेन वहाँ पर रेवेन्यूज़ को कहीं भी डेंट नहीं पड़ेगा। हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स डेफिनेटली कम होना चाहिए, विच कैन गिव ए साई ऑफ रिलीफ टू द कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल एज दिस विल बी गुड फॉर द मार्केट्स ऑल्सो। सो वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि कॉर्पोरेट टैक्स में कहीं ना कहीं रिडक्शन देखने को मिलना चाहिए। जी, वैसे अगर सिर्फ कंपनियों को फ़ायदा दिया गया और आम लोगों को फ़ायदा नहीं दिया गया तो फिर इस सरकार पर हमले तेज होंगे विरोधियों के, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बहरहाल, अब अगर बजट भाषण से ठीक पहले जो सुबह का कारोबार होगा सोमवार का, उस समय के लिए अगर बात करें तो आपकी वॉच लिस्ट में कौन से सेक्टर्स होंगे, कौन से खास चुनिंदा शेयर हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। पीएसयू बैंक्स के अंदर जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कोशिश की है उसको क्योर करने की, उसको रिवाइज करने की, हालांकि आने वाले क्वार्टर में भी रिजल्ट ख़राब देखने को मिलेंगे 1-2 क्वार्टर के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट अगर इसको लेकर काफ़ी एक्टिव हो जाती है तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस सेगमेंट के अंदर और वहाँ पर एक देखने वाली बात होगी। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितनी स्पेंडिंग आती है, दैट विल ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर भी नज़र रहनी चाहिए, स्पेशली कैपिटल गुड्स एंड इंजीनियरिंग का जो स्पेस है। गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटीज़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो उसको लेकर कुछ अनाउंसमेंट्स देखने को मिल सकती है, तो वो स्पेस के अंदर भी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक तेजी या मंदी के सौदे देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट थोड़ा कंफ्यूज है, बट डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग ए गुड बजट विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स।